बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो उसमें सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि वंचित रह गए अब टीआरई का एग्जाम देने से, और अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और लगातार मैसेज कॉल किए जा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है। देखिए, अभी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जी मौजूद हैं, इससे जानेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो अपियरिंग वाली छात्र हैं। भैया, जिस प्रकार से अभी सीटेट अपियरिंग वाले छात्रों का जो क्वेरी है सबसे ज़्यादा कि हमें मौका नहीं दिया गया, 25 तारीख तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का आप कर दिए हैं, और उधर एग्ज़ाम होगा सीटेट का आगे जाकर इस साल के बाद होगी जनवरी में, तो कहीं ना कहीं आप उसे मौका नहीं दे रहे। बोल रहे कि पिछली बार हमें फजीयत हुई थी, इस बार हम मौका नहीं देंगे। क्या कुछ सोचना है इस पर? देखिए, इस पर लगातार अभ्यर्थियों का कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि जैसे प्रथम फेज की बहाली जब हुई टीआरई फर्स्ट, उसमें सारी चीज़ों पर बीएड पास, डीएलएड पास, सीटेट पास, अपीयरिंग, सब चीज़ों पर आपने नियोजित शिक्षकों भी उस परीक्षा में बैठे, राजकर्मी का दर्जा आप नहीं दे रहे थे, लगातार वो भी बात हो रही थी। जो चीज़ें सरकार द्वारा स्पष्ट करना था, उसके बाद टीआरई जो है स्टेट जो है 23 भी परीक्षा लिया गया, उसी परीक्षा के बाद ही तो लगातार जो बात है अभ्यर्थियों की कि अगर शिक्षक बहाली पे हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है, तो आपने बात किया था 1,70,000, फिर डाटा जो आया 1,20,336 पर, उसमें भी बहुत सारे सीटें जो है अभी खाली रह जाएगी क्योंकि 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। कई हजारों फर्जीवाड़े तरीके की बात सामने आ रही है। औरंगाबाद से लेकर दरभंगा तक लगभग 6 जिले जो है उनका डाटा प्रस्तुत है कि सैकड़ों अभ्यर्थी जो है गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पा लिए हैं और नियुक्ति पत्र उनको 100 नोटिस भी जारी हुआ है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ये बताए कि क्यों हड़बड़ी क्यों इतना है। अगर आपने अगर हड़बड़ी भी है तो आपने सीटों को कंपनसेट क्यों नहीं किया? हजारों 50,000 सीट तो पहले ही से खाली है। 1,70,000 पहले आप बता फिर 1,10,000 पर आ गए, 10,000 लोग ज्वाइन भी नहीं किए। तो आप डाटा जो लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से कि 1,20,336 और डाटा को पहले ठीक करे और सीटें को कंपनसेट करे और सीटेट वाले जो है वो जनवरी में उनकी परीक्षा होगी, तो आप सीटेट वाले को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और कई अभ्यर्थी हैं, आज भी धरना प्रदर्शन हुआ है। उन लोगों का मेनली कहना है कि अगर आप सीटेट हमें अपियरिंग वालों को मौका नहीं दे रहे हैं तो आप फिर बीटेट कराने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, और फिर तो हमारा फिर भविष्य चला जा रहा है क्योंकि फिर आगे वैकेंसी आनी है नहीं, क्योंकि आगे अगर इलेक्शन हो गया तो फिर वैकेंसी कहाँ मिलेगी? देखिए, जिस प्रकार से हड़बड़ी है, मुझे लगता है कि ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही इतनी बड़ी बहाली निकाली गई है। तो जब बहाली निकाली गई है तो सारे अभ्यर्थियों को मौका मिले। सीटेट का अभ्यर्थी की मांग बिल्कुल जायज है और कई अभ्यर्थियों का घेराव भी है। हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया है। शिक्षा विभाग के पाठक हो चाहे बीपीएससी के चेयरमैन हो, सब लोगों के पास हम लोग का आवेदन गया हुआ है कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार जो वैकेंसी है और लगातार आप ले रहे हैं। तो अब स्टेट की परीक्षा भी 23 में हुई, अभी हाल में ही हुआ, फिर आप सीटेट वाली जो परीक्षा होगी वो जनवरी माह में आयोजित होगी। तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो बहाली निकली है और आगे कब निकलेगी इस पर तो कोई क्लियर है नहीं। तो आने वाले भविष्य में शिक्षक अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर बिहार में बहाली के दौरान आएंगे, उसमें सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। और राज्य सरकार से आग्रह है, बीपीएससी चेयरमैन से आग्रह है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और सीटेट अपियरिंग वाले के साथ साथ डोमिसाइल का ही मामला बहुत बड़ा मामला है। लगातार डोमिसाइल का मामला तो बिहार के छात्रों के लिए सरदर्द। डोमिसाइल का मामला ऐसा मामला है कि आप अगर देखेंगे तो मुकेश जी हैं, झारखंड के हैं, उन्होंने कहा कि हम तो स्टेट पास ही नहीं है। तो स्टेट कैसे पास? जो 11 में स्टेट हुआ और 19 में अगर कोई परीक्षा में बैठेगा वही जो 11-19 पास करेगा 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 में उनका भी रिजल्ट आ गया, उनको नियुक्ति पत्र दिया भी गया। तो स्पष्ट हो गया ना भाई कि जब बीएड पास वालों के लिए पात्रता समाप्त हो गई थी, 1 to 5 में डीएलएड डिग्री चाहिए, तो इस उस समय स्टेट पास था होना चाहिए। तो 9 से 10 में, 11 से 12 में जो रिजल्ट आया, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, सारे अभ्यर्थियों के समय डोमिसाइल नीति लागू था। तो सरकार आखिर डोमिसाइल नीति हटाने का प्रावधान क्या था? 14 राज्यों के लोग नौकरी करने बिहार में आ गए और शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर जो बाबही और क्रेडिट लेने की जो होड़ है, मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट कर दिया अपने बयान के माध्यम से कि क्रेडिट मत लीजिए, आप ये राज्य सरकार का निर्णय, राज्य सरकार की बाबही लेने दीजिए। तो यही क्रेडिट लेने की होड़ में तमाम राज्यों का वोट लेने के लिए किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो सारी चीजों पर ये मेधावी जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी हकमारी हो रही है। दूसरे राज्य के लोग नौकरी करने बिहार में आए और बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाएंगे क्या करने? मजदूरी करने, कोई ठेला ठेलने, कोई रिक्शा चलाने, कोई सब्जी बेचने। तो सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं है। युवाओं के नाम पर वोट बैंक की राजनीति के चलते शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रतिबद्ध है सरकार कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद सर भी उस दिन कह रहे थे कि हम जब सीटेट अपियरिंग वालों को मौका दिए थे तो बहुत फजीहत हुआ था, इतनी धड़फड़ी में है, फजीहत हुआ था उसे, तो इस बार मौका ही नहीं।
आप ही बताइए ना भाई कि फर्जियत जो हुआ, अगर 600 पद पर वैकेंसी आती है, उसका रिक्रूटमेंट करते करते साल भर बीत जाता है, तो 1.5 लाख लोगों को आप नियुक्ति पत्र मात्र 4 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए और आज भी बता रहे हैं। तो जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में आप आइए ना। बीपीएससी परीक्षा लेती है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम आपको स्वयं करना चाहिए, परंतु आपने शिक्षा विभाग को दे दिया। शिक्षा विभाग कितनी हड़बड़ी में है, जो सर्टिफिकेट अपलोड है, डाउनलोड है वाटर मार्क के साथ बीपीएससी की साइट पर, उसी सर्टिफिकेट को वो देख रही है। वो सीटेट फेल है ये नहीं देख रही है, बीएड किया हुआ है नहीं देख रही है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1 to 5 में रिजल्ट आया, उनके पास जो है बीएड की डिग्री है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। तो खुद सामने मुकेश जी हो, चाहे करिश्मा हो, चाहे पूजा हो, चाहे हेमंत हो, सामने खुद अभ्यर्थी आ रहा है। कंप्यूटर साइंस के कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। वो सीटेट जो है, एस्टेट जो है 19 और 11 पास नहीं है और उसके बाद की उनकी डिग्री है, चाहे वो बीटेक की डिग्री हो, चाहे बीसीए हो, चाहे एमसीए की डिग्री हो। तो सरकार खुद मामले में फंसी है। वो क्रेडिट लेने के होड़ में ही इतना बड़ा खेल हुआ और जो नौकरी बांटने की जो प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल फर्जीवाड़े तरीके से हुई है। इस पूरा दावे के साथ हम कहना चाहते हैं। अभी सौरभ जी, जो सीटेट अपियरिंग वाले छात्र है वो बहुत रो रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करें, फिर हमको लगता नहीं है कि अब नौकरी हो पाएगा। उसके लिए आप क्या करने वाले? देखिए, हमने एक आवेदन के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन को दिया था, परंतु इतना जरूर है कि सीटेट अभ्यर्थियों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमको भी निकल के आ रही है कि सोचने पर मजबूर हैं वो लोग, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर सीटेट अभ्यर्थियों को वाले को जरूर से जरूर मौका मिलेगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। अगर 25 तारीख हो जाए, अगर 15 हो जाए, फिर छठ दिवाली की छुट्टी आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये मामला फंस सकता है। तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? लगातार छात्र के लिए आवाज बनकर आए हैं, आगे आए हैं, सड़कों पर आए हैं, लेकिन इस बार सीटेट वाले छात्र जो इस समय परेशानी में है, उसके लिए क्या? देखिए, सीटेट वाले कई छात्रों से हमारी बातचीत चल रही है। हमने कहा है कि आवेदन के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन को हमने कहा है, आवेदन दिया है, परंतु जैसे ही बातें होगी कल के बाद हम देखते हैं इनके क्या करना। परंतु इतना जरूर है कि सरकार तक अपनी बातों को हम पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं बीपीएससी चेयरमैन से जरूर नोटिस आएगा, सीटेट अपियरिंग वालों को मौका जरूर दिया जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जी थे, जिन्होंने बताया कि सीटेट अपियरिंग वाले छात्र के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत जगह एप्लीकेशन भी लगाया है और आगे क्या कुछ होगा, जो भी रणनीति होगी उसकी क्या कुछ करने वाले हों सीटेट अपियरिंग वाले छात्रों को, आपको हम ऑन ड्यूटी के माध्यम से बता देंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।